अवधोजा भड़क गया, फिर अब उत्तर प्रदेश नहीं भारत कह दिया। हम गलती करते हैं, मूर्ति बनाया, मूर्ति से मांगने लगते हैं। मूर्ति आदर्श है, हिंदुओं को पता ही नहीं सनातन क्या होता है और लड़ रहे हैं। और दोनों को देख के लग रहा है कि तुम जब इतने घटिया हो, 80% धर्म की चर्चा करते थे, 20% टीवी देखते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सेक्स पे चर्चा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फूहड़पन, नंगापन, बदतमीजी, ये है, ये डायग्राम आपको बताएगा इस समाज की बर्बादी की वजह। गौर से देखिएगा इस डायग्राम को। हमारे दोस्त हैं फैजल भाई, तो उनके एक रिलेटिव हैं, प्रधान जी कहते सब, तो टीवी नहीं लगने देते वो घर में। 20% टीवी, 80% मोबाइल। रात भर लोग देख रहे हैं, रात भर। ये चित्र आपको बताएगा कि ये समाज क्यों विध्वंस की तरफ जा रहा है। हम गलती करते हैं, मूर्ति बनाया, मूर्ति से मांगने लगते हैं। मूर्ति आदर्श है, हनुमान जी की मूर्ति घर में लगी है, इसका मतलब ध्यान जीवन की प्रायोरिटी है। कलेजे में राम के सिवा कोई रहेगा ही नहीं। कुछ दूसरे तरह के लोग हैं, वो मूर्ति ही उठाकर फेंक आए। श्री राम और सीता की मूर्ति अगर आपके घर में है, श्री राम सीता लक्ष्मण की, वो आदर्श है किसका? त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अरे अपने घरों में जो मूर्तियां रखी हैं उनको पोछिए, साफ करिए, उनकी दिशा बदलिए। देखिए आपका जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। आप तो सबसे लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को दिखा रहा है कि सनातन बहुत बढ़िया है, मुसलमान बता रहा है इस्लाम बहुत बढ़िया, हिंदुओं को पता ही नहीं सनातन क्या होता है और लड़ रहे हैं। और दोनों को देख के लग रहा है कि तुम जब इतने घटिया हो, गाली दे रहे हैं ट्विटर पे, मां बहन की गाली, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इनसे बाहर निकलो, क्योंकि सारे धर्मों का मूल उद्देश्य क्या है? मानव का उत्थान, मानव विकास। आप रात में टीवी देख रहे हैं, ठीक है, देखिए, अच्छी बात है, न्यूज से कनेक्ट रहिए, बड़े सारे प्रोग्राम्स बड़े अच्छे आते हैं, उनसे कनेक्ट रहिए। लेकिन एक फैसला लीजिए, एक प्रण करिए कि संडे को हम सारे लोग घर में बैठकर इसको पढ़ेंगे, इस पर मनन करेंगे। अब इसकी शुरुआत करिए। आपके घर में जो आए उस पर चर्चा करिए, गुरु भाई गुरु बहन जो मिले उस पर चर्चा करिए कि यार उस श्लोक का क्या मतलब है, यार उस श्लोक, तब ज्ञान की भी वृद्धि होगी और यहीं से 30 बदल जाएगा 70 में। छोड़ दिया लोगों ने, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबके घर में उनकी धार्मिक किताबें रखी हुई हैं। और धार्मिक किताबों की जगह अब किसने ले लिया? टीवी ने। ऐसे ही समाज खत्म नहीं हुआ। ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं, इनकी स्थान ले लिया टीवी ने। 1990 तक 1-2 प्रोग्राम कोई देखता था, 1990 तक। तो जब 1-2 प्रोग्राम देखता था तो लोग 70% 1990 तक, 80% धर्म की चर्चा करते थे, 20% टीवी देखते थे। 2000 में ये मसला बदल गया। 2000 में क्या हुआ? मल्टीपल चैनल्स आ गए। लोगों ने 20% धर्म पर चर्चा की और 80% वो टीवी पे चले गए। यह है समाज की बर्बादी की वजह। यह समाज एक बड़ी प्यारी व्यवस्था है, व्यवस्था, और ये जरूरी भी है। अगर ये व्यवस्था नहीं रहेगी तो इस समाज को चलाना असंभव हो जाएगा। आप सोचो, इस 1 अरब 50 करोड़ का देश सिर्फ भारत है। अब ये व्यवस्था बनाई किसने? इंसानों ने। बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो पहली इकाई है वो है परिवार, फिर कई परिवारों को मिलकर बनता है समाज, फिर समाज को मिलकर बनता है राज्य व्यवस्था, जिससे कि मानव समाज को चलाया जा सके। हर आदमी समझदार पैदा नहीं होता, तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। 2015 में इसमें एक और डायमेंशन ऐड हुआ। 10% धर्म की चर्चा, 80% टीवी और 10% मोबाइल। और कोरोना के बाद आज 2024 में, गौर करिएगा इस डायग्राम पर, आज 2024 में धर्म माइनस में चल रहा है। 20% टीवी और 80% मोबाइल। यह आय का भी साधन है ना। वीडियो बनाइए, रील बनाइए, सब्सक्राइबर लाइए, व्यूअर लाइए, पैसा कमाइए,
इंस्टाग्राम चैनल बढ़िया बना लीजिए, ऐड करिए, अच्छी बात है, ये सब कोई बुरी बातें नहीं है, अच्छी बात है, आय के सोर्स है। लेकिन जिनके पास अच्छे तरीके नहीं है, कुछ क्रिएटिव इजाद करिए, कुछ बढ़िया इजाद करिए, कुछ पॉजिटिव इजाद करिए। धर्म क्या करता था? धर्म आपके मनन की क्षमता को बढ़ाता था, सोचने की क्षमता को बढ़ाता था। धर्म आपके मनन के क्षमता को बढ़ाता था, सोचने की क्षमता, कनेक्ट करने की क्षमता को बढ़ाता था, आपको आदर्श के रास्ते पर ले चलता था कि पत्नी को मारना नहीं है, भाई का हिस्सा हड़पना नहीं है। जब धर्म गायब हो गया, अब कोई दबाव ही नहीं है। अब कौन भाई, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन बच्ची, यही तो है घोर कलयुग। और ये टीवी और मोबाइल, ये आपके मनन की क्षमता को मार रहे हैं, आपका आदर्श ही बदले दे रहे हैं। भाई आपका आदर्श कौन होना चाहिए? गुरु नानक देव जी, श्री राम, श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट। अब आप सोच लीजिए अपने अपने आदर्शों के हिसाब से क्या नाम लेना किसी का। प्रण करिए कि अब इस किताब पर चर्चाएं भी होंगी। इधर तो दिखाई पड़ रहा है बढ़िया सुंदरतम स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं, इधर संपत्ति दिखाई पड़ रही है, इधर शराब दिखाई पड़ रही है, लेकिन गुरु भगवान उधर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। डर रहे हैं ना, ये मानव की प्रवृत्ति है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अपने दोष को वो देखना ही नहीं चाहता। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा इसका मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं तो कौन, तो कह रहा है ये अपने खत्म हो जाएंगे। फिर तीसरी कह रहा है महाराज ये शत्रु तो मूर्ख है कि चलो ये लोग पाप कर रहे हैं, हम आप तो समझदार हैं, हम आप तो समझदार हैं और हमें इस कुलनाश के दोष से बचना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा है वो, कह रहा है हमें आपको इस कुलनाश के दोष से बचना चाहिए।